तो गाइस आज हम बात करेंगे डीमैट अकाउंट के बारे में। डीमैट अकाउंट कैसे ओपन होता है, डीमैट अकाउंट में कैसे शेयर्स बाय करते हैं, डीमैट अकाउंट में कैसे शेयर्स सेल करते हैं, डीमैट अकाउंट में कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, डीमैट अकाउंट में कैसे इंडिकेटर्स लगाते हैं। इस सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और पीपीटी के द्वारा समझेंगे कि ये डीमैट अकाउंट होता है क्या और कैसे काम करता है। आओ समझते हैं कि सबसे पहले डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास बहुत सारे ब्रोकरेज फॉर्म है, जैसे ज़ीरोधा, शेरखान, अपस्टॉक, 5 पैसा, गुडविल, सेमको, स्वस्तिका, चॉइस इंडिया, है ना। बहुत सारी ब्रोकरेज फॉर्म है। अभी हमारे सामने 3 ब्रोकरेज फॉर्म है, ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक और एंजल। ठीक है, इन जगह पे जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये सारी सेबी रजिस्टर्ड जो है कंपनियां हैं और रेगुलेटेड कंपनियां। इसमें कोई भी इश्यूज आपको नहीं देखने को मिलेगा। कंप्लीट केवाईसी वेरिफिकेशन। कंप्लीट केवाईसी वेरिफिकेशन का मतलब कि आपको आपके डॉक्यूमेंट, जब आप सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, फोटो, बैंक प्रूफ, सारे डॉक्यूमेंट देते हो ना। वैसे डीमैट अकाउंट भी एक सेविंग अकाउंट के थ्रू ही होता है, या समझ लो उससे बढ़कर होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका लाखों का, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर वही आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक प्रूफ और फोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह देना पड़ती है। उसके बाद ये आपका जो है डीमैट अकाउंट जो है प्रोसेस में हो जाता है। उसके बाद बैंक अकाउंट लिंक होता है। ठीक है, और विड्रॉल। ठीक है, ये बैंक अकाउंट क्यों लिंक होता है? ताकि आप इसको ऐड कर सको फंड को और विड्रॉल ले सको। भाई आज आपने मान के चलो 50,000 रुपये ऐड कर दिया, अब मान के चलो उसको विड्रॉल करना है, तो विड्रॉल के लिए भी तो बैंक अकाउंट चाहिए ना। ऐड करने के लिए भी बैंक अकाउंट चाहिए, विड्रॉल के लिए भी बैंक अकाउंट चाहिए, तो इसके लिए बैंक अकाउंट लगता है ना। लॉगिंग टू ब्रोकरेज ऐप, आप इसका सेटअप कर सकते हो। ठीक है, आगे समझते हैं, है ना। अब सर्च स्टॉक रिलायंस टीसीएस, है ना, फिर बाय बटन पे क्लिक करो। ठीक है, कितनी क्वांटिटी, कितने शेयर्स आपको बाय करना है वो लिखना पड़ेगा। मान लो एसबीआई का 1 शेयर 800 रुपये का, तो 1 शेयर 800 रुपये का, 2 शेयर 1600 के हो गए, 3 शेयर जो है आपके वो कुछ 2200 रुपये के हो गए, है ना। ऐसे अगर हम 10 शेयर लेंगे तो 8000 के हो जाएंगे। तो ऐसी क्वांटिटी यहाँ पर डालना पड़ेगी, कितनी क्वांटिटी आपको खरीदना है। ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, करंट प्राइस, ये। ठीक है, तो ये अभी भैया ये ऑर्डर क्या होता है और ये मार्केट ऑर्डर क्या होता है? मार्केट ऑर्डर मतलब जो भाव अभी चल रहा है, जैसे एग्जांपल समझो 800 रुपये का भाव चल रहा है, तो ये मार्केट से 800 रुपये से आप खरीद सकते हो। और मान के चलो आपको ये भाव 790 रुपये पे खरीदना है। कितने पे? 790 रुपये पे। तो उसके लिए ये आता है लिमिट ऑर्डर। ठीक है, कि भाई मान के चलो कि मेरे को जो है अभी 800 रुपये में महंगे भाव पे नहीं खरीदना, जब ये 5 पॉइंट और 10 पॉइंट नीचे आ जाएगा तब मैं इसको 790 रुपये में खरीद लूंगा। तो उसके लिए आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, अपने प्राइस के हिसाब से आप बाय कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट टाइप, ये सारी चीजें करना पड़ेगी। आओ आगे समझते हैं। गो टू पोर्टफोलियो पोजीशन, है ना, सी स्टॉक्स एंड वांट टू क्लिक सेल, चूज क्वांटिटी, ऑर्डर टाइप। ये वही बता रहा है कि लिमिट ऑर्डर, है ना। आपको भैया कौन सा खरीदना है, इंट्राडे खरीदना है कि डिलीवरी खरीदना है। डिलीवरी मतलब हमने शेयर्स को आज खरीदा, आज के 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 15 दिन बाद, 8 दिन बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो उसके लिए डिलीवरी आता है। क्या आता है? डिलीवरी। और जो इंट्राडे है वो सुबह से शाम तक के लिए होता है, मतलब मान के चलो 9:15 से लगा के 3:30 तक के लिए इंट्राडे होता है। ठीक है, तो ये इंट्राडे उसके लिए होता है। अब मार्केट, वही अभी हमने समझा कि मार्केट मतलब सामने से खरीद लो। लिमिट मतलब मुझे लग रहा है थोड़ा नीचे आएगा उसके बाद खरीदूं, तो ये लिमिट और कंफर्म करो और आप इसका पे ऑर्डर बाय हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। इंट्राडे, एमआईएस बाय सेल सेम डे, मार्जिन अलाउड। ठीक है, एमआईएस ऑर्डर लोगे तो भैया थोड़ा सा मार्जिन भी मिल जाएगा। मान लो एमआईएस, इंट्राडे एमआईएस ऑर्डर लोगे, आपके पास मान के चलो 50,000 का फंड है, आपको 2 लाख का माल खरीदना है, तो एमआईएस ऑर्डर लोगे तो थोड़ा मार्जिन मिल जाएगा इंट्राडे में, मतलब आप 2 लाख रुपए तक का माल खरीद सकते हो। ठीक है, डिलीवरी सीएनसीज, गो योर डीमैट अकाउंट कैन होल्ड लॉन्ग टर्म। ठीक है, मतलब आप अगर सीएनसी में खरीदते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आप जो है ये शेयर्स को अपने पास रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद और आगे समझते क्या बता रही है ना। इसके बाद हम एक बार और अच्छे से भी समझेंगे जो डीमैट अकाउंट होता है उसमें कैसा वर्क होता है, उसमें भी हम समझेंगे। ठीक है, ब्रोकरेज, टीडीएस, जीएसटी, है ना, ये से भी फ्री। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी, तो ये सारे चार्जेस लगते हैं ब्रोकर के बाद। जब भी हम किसी डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो भैया ब्रोकरेज लगता है कि ब्रोकर ने हमारे ऊपर ब्रोकरेज का लगाया है। स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट का है, एसटीडी गवर्नमेंट का है ना, से भी फ्री है ना। उसके बाद अगर हम बात करें टीडीएस लगता है, तो ये सारे ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं। जितने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काम करते हैं उसके हिसाब से हम जो है
कि ये टीडीएस ब्रोकरेज वगैरह भरते हैं। कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो अगर आपने अच्छा खासा मान के चलो कोई चीज़ को 100 रुपये पे खरीद लिया और उसको 500 रुपये पे बेचा और शॉर्ट टर्म में ही वो चीज़ 100 रुपये से 1 साल या 6 महीने के अंदर ही 500 पे आ गई, तो वहाँ पर आपको कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर आप करोड़ों में लाखों में खेल रहे हो तो वहाँ पर छोटे इन्वेस्टमेंट में 5-10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। आओ सेफ टू वेरिफिकेशन है, ठीक है, अलाउ प्लस मतलब कि मान के चलो भाई मैंने कोई चीज को खरीदा है, अब मेरी इतनी ही लिमिट है इस लॉस को झेलने की, उसी को हम बोलते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है, कि भैया इससे ज्यादा बड़ा लॉस ना हो मुझे, है ना। तो फंड को बचाने के लिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है कि मान लो बाजार कहीं भी ऊपर या नीचे की साइड निकल जाए और मुझे पता नहीं हो कि यार इसमें बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए मैंने एक लिमिट सेट कर दी है कि भैया मुझे 10 पॉइंट का ही लॉस हो, 15 पॉइंट का ही लॉस हो, इसलिए स्टॉप लॉस यूज किया जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं, है ना, आगे तो ये पूरा खत्म ही हो गया। अब आओ चलो डीमैट अकाउंट कैसे काम करता है। तो ये मैंने जीरोधा का और अप स्टॉक का डीमैट अकाउंट ओपन कर रखा है, ठीक है, और इसमें हम कैसे बाय और सेल करेंगे ये चीज समझते हैं। तो अभी इधर ये चार्ट है और ये हमारा जो है जहां पर हम सर्च बार है वो है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल समझो, मुझे एसबीआई सर्च करना है, तो यहाँ पर लिखना है SBIN, ठीक है। अब एसबीआई इनके शेयर आ गए कि भैया एसबीआई एनएससी और बीएससी, हमने आपको ये भी बताया था कि एनएससी और बीएससी क्या है। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। आप एनएससी और बीएससी दोनों में शेयर खरीद सकते हो, वैसे सब सारे लोग एनएससी में खरीदते हो तो हम एनएससी में ही देख लेते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गया ये एनएससी में, तो एक शेयर एसबीआई का क्या प्राइस चल रहा है अभी एनएससी में 939 रुपये, ठीक है, एक क्वांटिटी, है ना। तो नीचे रिक्वायर्ड क्या आ रहा, बैलेंस, रिक्वायर्ड बैलेंस आ रहा 939 रुपये, ठीक है। पर अगर मैं इसी को इंट्राडे में खरीदूं तो मुझे अब रिक्वायर्ड बैलेंस 187 रुपये दिख रहा होगा, ठीक है। अब रिक्वायर्ड बैलेंस मुझे कितना दिखा रहा है 187 रुपये। पर अगर इसी को मैं जो है अगर बात के चलो कि वही लॉन्ग टर्म में खरीदता हो तो 939 रुपये, मतलब मान के चलो मुझे डिलीवरी में खरीदना है, मतलब 4-5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल रखना है, तो मुझे पूरा 939 रुपये देना पड़ेगा। पर अगर मुझे मान के चलो कि सुबह 9:15 पे खरीद के 3:30 बजे के पहले बेचना है, ऊपर भाव मिले तो, ठीक है, तो फिर मैं इसको 187 रुपये दे के खरीद सकता हूँ। अब वही चीज एक चीज समझो यहाँ पर कि अगर मैं इसी के 100 शेयर खरीदता हूँ, यहाँ पर मैं 100 क्वांटिटी डाल देता हूँ, ठीक है। अब 100 क्वांटिटी डालने पे मुझे इन्वेस्टमेंट कितना दिखा रहा है 93,775 रुपये, ठीक है। अब ये 93,000 भाई एक शेयर 939 रुपये का है, एग्जाम्पल समझो, एक शेयर 939 रुपये का है, तो 100 शेयर कितने का होगा भैया, तो 100 शेयर होगा 93,975 रुपये का होगा, है ना। ऐसे एग्जाम्पल से हम शेयर खरीदते हैं। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है, ये है ना। तो अगर हम ये एक शेयर खरीदते हैं तो एक शेयर हमको 939 रुपये में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है ना। तो अभी हमको कितना 93,000 लग रहा, मतलब 100 शेयर्स के लिए। अब हमको प्रॉफिट और लॉस क्या होगा कि भैया अगर आज शेयर 900 से 910 तक गया, ठीक है, तो मुझे कितना 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई मेरे पास कितने शेयर है 100 शेयर है ना, तो कितना प्रॉफिट होगा 1,000 रुपये का, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है, अगर नीचे जाएगा तो 1,000 का लॉस भी होगा। तो अगर भाई ये हमको 93,000 रुपये जो है ये कितने 100 शेयर्स के लग रहे हैं, ऐसे में अगर 1,000 शेयर्स खरीदो तो 1,000 शेयर्स के लिए मुझे 9 लाख जो है 39,750 रुपये ऐसे कुछ लगेंगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा शेयर्स खरीदेंगे उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। अब एक चीज़ समझता हूँ कि यही 100 शेयर्स को खरीदने के लिए, ये तो मैंने अभी लॉन्ग टर्म में बताया कि 93,000 रुपये लग रहा है, पर अगर मान लो मुझे सुबह 9:15 से लगा के 3:30 तक के बीच में ट्रेडिंग करना है, ठीक है, तो भाई उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट लग रहा है, तो उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट लग रहा है वो भी देख लेते हैं हम भैया कि इंट्राडे के लिए क्या लग रहा है। तो इंट्राडे के लिए 100 शेयर्स बाय करने के लिए मुझे सिर्फ 18,000 रुपये देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 18,795 रुपये देना पड़ेंगे मुझे 100 शेयर्स खरीदने के लिए। तो मुझे 100 शेयर्स अगर मैं इंट्राडे में खरीदता हूँ तो 100 शेयर्स पे क्या प्रॉफिट और लॉस हो सकता है वो भी समझा देता हूँ मैं आपको, क्या प्रॉफिट और लॉस हो सकता है 100 शेयर्स पे। अब मेरे को इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है इंट्राडे में, इंट्राडे मतलब सुबह 9:15 से लगा के 3:30 तक, है ना। सबसे पहले तो ये मेन बात है, ये समझ लो, ठीक है। अब मान के चलो मुझे इसी के 100 शेयर खरीदना है, तो अब ये 939 रुपये से मान के चलो आज के दिन में आ गया 950 रुपये, ठीक है। तो कितना पॉइंट ऊपर हो गया, ये 11 पॉइंट ऊपर हो गया, तो 11 पॉइंट मल्टीप्लाई 100,
ठीक है। तो अब मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो मैंने 18,000 रुपये देके कितना प्रॉफिट कमाया, 1100 रुपये का कमाया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 40,000 रुपये दूँ तो 200 शेयर आ जाएंगे, तो जहाँ मुझे 1100 का प्रॉफिट हो रहा है वहाँ मुझे 2200 का हो जाएगा। ऐसे मैं 60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगाऊँ तो मुझे 300 शेयर हो जाएंगे, जहाँ मुझे जो है कि भाई जो 1100 का प्रॉफिट हो रहा है वहाँ 3300 का होगा। ऐसे में अगर 1,00,000 रुपये लगाओ तो मुझे 1000 शेयर्स मिल रहे हैं, जहाँ मुझे 1100 का प्रॉफिट हो रहा है वहाँ मुझे 11,000 का प्रॉफिट होगा। तो ये शेयर बाजार में इस पैटर्न पे काम करता है। तो मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी है, एक आपका इंट्राडे भी समझा दिया है और एक आपका लॉन्ग टर्म भी समझा दिया है। इंट्राडे में थोड़ा मार्जिन मिल जाता है इसलिए कम फंड लगता है, ठीक है। अच्छा ये भी बता रहे कितना आपको इस पे, भाई अगर ये 18,000 का खरीदते हैं तो कितना आपको चार्जेस लगेगा, तो 30 रुपये चार्जेस लगेगा आपको पूरा बाय सेल करने के लिए, ठीक है। अब भाई मान के चलो मुझे टाटा मोटर्स में ट्रेडिंग करना है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा टाटा, ठीक है। अब जैसे टाटा लिखा तो टाटा के बहुत सारे शेयर है, कोई टाटा कंपनी के एक अकेले शेयर नहीं कि सिर्फ टाटा मोटर्स ही है। टाटा मोटर्स है, टीसीएस है, टीसीएस के बाद टेक महिंद्रा है, टाटा एक्सेल है, टाटा पावर है, टाटा कंज्यूमर है, टाटा स्टील है, टाटा है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट है टाटा के। तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो टाटा के है ना, वो टाटा के हम शेयर यहाँ देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल समझो मैंने यहाँ पर टाटा का यहाँ टाटा का मान के चलो टाटा स्टील ले लिया, तो भैया अब टाटा स्टील का शेयर का प्राइस क्या है 185, ठीक है। अब टाटा स्टील, अब इसको मैं बाय करने के लिए, भैया एक शेयर बाय करने के लिए मुझे अगर इंट्राडे में तो 37 रुपये लग रहा है, वहीं अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में बाय करूँ तो मुझे 185 रुपीज़ लग रहा है। तो इस तरीके से मैं शेयर्स को बाय और सेल कर सकता हूँ। अब अगर मान के चलो मुझे बाय करना है, तो हमने देख लिया कि भैया कितना रुपए लग रहा है इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में। इंट्राडे मतलब वही 9-15 से 3-30, और लॉन्ग टर्म मतलब वही मैंने 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल रख लिया। अब अगर मुझे बाय करना है तो जैसे ही मैं इसको बाय करूंगा ये प्लेस ऑर्डर आ जाएगा। अभी मार्केट बंद है इसलिए नहीं दिखाएगा, पर इस तरीके से ये प्लेस ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब ये जैसे ऑर्डर बाय हुआ यहाँ पर लेगा नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस, ठीक है, इस टाइप से लिखा हुआ आ गया। अब ये ऑर्डर कहाँ जाएगा, ये हमने बाय कर दिया, ये ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और ये इस तरीके से आपको दिखाने लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पर अगर आपको हो गया होगा तो आपका जो है यहाँ पर कंफर्म दिखा देगा, सक्सेसफुल दिखा देगा, और ये पोजीशन आपकी यहाँ पर दिखने लग जाएगी प्रॉफिट और लॉस में। क्या दिखने लग जाएगी, प्रॉफिट लॉस में। तो इंट्राडे की पोजीशन होगी तो यहीं दिखेगी, लॉन्ग टर्म की भी पोजीशन यहीं पर आपको दिखेगी प्रॉफिट और लॉस में। अब मान के चलो आपने बोला कि यार सर चलो हमको इंट्राडे की तो पोजीशन दिख गई, अब मान के चलो सर हमने अगर मान के चलो इसको 1 साल 2 साल तक के लिए अगर मान लो 10,000 रुपये लगा के छोड़ दी तो कहाँ दिखेगा, ठीक है। तो अब मैंने कुछ शेयर्स लेके रखे वो देख लेते हैं कि कहाँ दिखेगा। तो यहाँ पर हम होल्डिंग पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो जो मैंने शेयर्स लेके रखे ना वो सारे शेयर्स दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर आपको दिख जाएगा, है ना। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो भी देख लो। तो ऐसे मेरे बहुत सारे डीमेट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट है ना, कहीं जीरोधा में, कहीं शेयर खाम में, कभी अभी स्टॉक में, कहीं 5 पैसा में, कहीं स्वस्तिका में। तो अलग अलग जगह पर मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। ये मेरे एक कंपनी है जहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ये जीरोधा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ 21-22 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अब ये क्या दिखा रहा है कि भैया 21,145 रुपये का मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट है। करंट वैल्यू क्या दिखा रहा है, 16,887, है ना। और ये क्या दिखा रहा है, टोटल पीएल मतलब 4257 रुपए में माइनस चल रहा हूं। अगर मैं प्लस में चलता तो यहाँ करंट पीएल जो है वो ग्रीन दिखता, अब यहाँ रेड दिख रहा, मतलब 4257 रुपए। मतलब जो मैंने 21,000 रुपए की खरीदी करी थी उसमें से 16,000 रुपए अभी दिखा रहा है, मतलब 4257 रुपए। मतलब अगर मैं अभी माल बेचता हूं तो मेरे 4257 रुपए कट जाएंगे और मेरे हाथ में सिर्फ 16,887 रह जाएगा। पर अगर मैं मान के चलो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद माल बेचता हूं, ठीक है, तो शायद मेरा हो सकता है कि जो 21,000 है वो यहाँ पर करंट वैल्यू 25,000 हो जाए, या 30,000 हो जाए, या 40,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, है ना। तो हर रोज प्राइस चेंज होती रहती है। ये क्या दिख रहा है, डे पीएल, मतलब आज 219 रुपए में ऊपर हूं, कल के लॉस से आज 219 रुपए में प्लस में हूं, ठीक है। मतलब कल के लॉस से मैंने 219 रुपए कमा लिए। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि भैया ये एशियन एक कंपनी है, इसकी कितनी 8 क्वांटिटी खरीद रखी है। एवरेज कॉस्ट क्या है, 10 रुपए से खरीदा था। शेयर का भाव अभी क्या चल रहा है, 3 रुपए चल रहा है। इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 87 रुपीज, है ना। करंट वैल्यू अभी कितनी दिख रही है, 24। मतलब मैंने सिर्फ 87 रुपए लगाए थे जिसके 24 रुपए हो गए। कितने हो गए, आधे से भी आधे हो गए भाई। 87 लगाए थे, 24 हो गए, ठीक है ना। कितना करंट पीएल कितना लॉस दिखा रहा है, 62 पॉइंट का। और ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर ये एक कंपनी 13 रुपए जो कि 0.5 रुपीज हो गई है ना। ये भी पूरा लॉस दिखा रही है, ये भी तो दिखाई नहीं रही शेयर, है ना। ये एक ग्रीन पावर नाम की कंपनी है जो कि मैंने 21 रुपए से खरीदा था। कितने रुपए से, 21 रुपए से। कितने शेयर, 10 शेयर। ये जो क्वांटिटी लिखी है ना ये शेयर है, ये शेयर है, ठीक है। ये खरीदी प्राइस है ना।
ये प्राइस है, ठीक है, ये उसका भी भाव है, यहाँ भाव लिख देता हूँ, ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और ये करंट अभी वैल्यू है इसकी प्राइस की, कि प्राइस करंट वैल्यू क्या है, ठीक है, बाकी प्रॉफिट लॉस लिखा है। तो ये हमने अलग अलग कर दिया। अब एग्जांपल समझो भैया, मैंने ये ग्रीन पावर कितने रुपए से खरीदा था, 21 रुपए से खरीदा था, कितना आ गया, 13 रुपए आ गया, कितने शेयर है, 10 शेयर है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना किया, 215 रुपए, अभी कितना दिखा रहा है, 138 रुपए, 76 रुपीज का लॉस चल रहा है, और उधर परसेंटेज में मुझे प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है। वहीं अगर IRFC की बात करूँ तो 176 से खरीदा था, कितना चल रहा है, 125 रुपए चल रहा है ना, इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 2639 रुपए का, अभी क्या दिख रहा है, 2600 रुपए, लॉस कितना चल रहा है, 1000 रुपए का। तो ये जो प्रॉफिट लॉस है ये डेली घटते बढ़ते रहते हैं, मतलब ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। अभी देखो हमने बहुत सारी जगह लॉस देखा, अब हम प्रॉफिट भी देखते हैं। ये साउथ इंडियन बैंक को मैंने 34 रुपए से खरीदा, कितने से खरीदा, 34 रुपए से, अभी कितना हो गया, 39 रुपए, कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 5 रुपए का, कितने शेयर है, 24 शेयर है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना किया था मैंने, 836 रुपए, अभी कितना हो गया, 938 रुपए, 836 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, 938 रुपए अभी हो गया है, ठीक है। कितना प्रॉफिट दिखा रहा है, 102 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है, 102 रुपए का 12% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और 102 रुपए का क्या दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है। तो जब ग्रीन होगा तो ऐसा प्रॉफिट दिखाएगा। या सुजलोन देखो 37 रुपए से खरीदा था, कितना हो गया, 58 रुपए हो गया, इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 75 रुपए, हो कितना गया, 116 रुपए, ठीक है, सिर्फ 75 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था जो कि 116 रुपए हो गया, ठीक है। ये ट्राइडेंट देखो भैया, मैंने 37 रुपए से खरीदा था, 28 रुपए हो गया। तो ऐसे हम शेयर्स को लॉन्ग टर्म ऐसे आपके पास हमेशा, और ये जो शेयर्स आप खरीद रहे हो, ये जो भी आप शेयर्स खरीद रहे हो, ये CDSL के पास होते हैं। किसके पास, दो फर्म है, CDSL है ना, ये सेबी के पास ये हमारे जो है शेयर्स डिपॉजिट होते हैं, हमारी आधार कार्ड पे, हमारी पैन कार्ड पे शेयर डिपॉजिट होते हैं, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के पास ये शेयर्स डिपॉजिट होते हैं, और हम ये शेयर्स किसी दूसरी ब्रोकरेज फॉर्म में भी ट्रांसफर करा सकते हैं, और यहाँ भी रख सकते हैं अगर हमको लगे तो। अगर हमको इस डीमेट अकाउंट में काम नहीं करना है तो कहीं और हमने शेयर्स ट्रांसफर करा ली, तो ऐसा भी काम पूरा हो जाता है। अब आगे हम समझते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये डेस्क बोर्ड है, या ऑर्डर है, या होल्डिंग है, जैसा ये है, ये पोजीशन, जहाँ इंट्राडे पोजीशन देखी जाती है ना, यहाँ जो है कि अभी कौन से कंपनी के IPO आने वाले हैं, क्या प्राइस पर आने वाले, कितनी तारीख को आने वाले, वो दिखाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अपने को फंड दिखा देगा कि भैया जैसा भी मेरा 91 रुपये माइनस दिखा रहा है। अब ये 91 रुपये माइनस क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जब हम ये डीमैट अकाउंट यूज करते हैं तो इसका साल का 295 रुपये भरना पड़ता है। कितना भरना पड़ता है, 295 रुपये, ठीक है। चाहे आप लॉस में हो, प्रॉफिट में हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। इस खाते का मेंटेनेंस करने के लिए आपको 295 रुपये देना पड़ेगा यहाँ पर साल का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये आपका क्लाइंट कोड वगैरह मिल जाएगा, यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ आशुतोष चौहान। तो इस तरीके से काम होता है। अब हम जैसे मान के चलो भैया, ये हमने किस में देख लिया, जीरोधा में देख लिया। अब ये चीज एक बार अप स्टॉक में देख लेते हैं। अब मैंने ये अप स्टॉक का अकाउंट ओपन कर लिया है ना। सब डीमैट अकाउंट सेम है, बस कंपनी अलग अलग है ना, अलग अलग प्रोसेस दिखाता है, बाकी बाय सेल का प्रोसेस सब कुछ सेम है, ठीक है। कुछ भी चेंजेस नहीं है बाय सेल में, बस सब कुछ सेम है। बस हाँ, कंपनी अलग अलग है भाई, कंपनी का ये जो हम जो ये चला रहे एप्लीकेशन, ये थोड़ा अलग अलग हो सकता है, बाकी बाय सेल वैसे ही होता है। हमने यहाँ पर सर्च किया, जैसे एग्जांपल समझो भैया, यहाँ म्यूचुअल फंड दिख जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करें। ये म्यूचुअल फंड दिख गया ऐसा SBI गोल्ड का। अब ये SBI गोल्ड का म्यूचुअल फंड हमको दिख गया। ये क्या दिखा रहा है कि भैया मैं 3 साल पहले कहाँ रुपये था, 15 रुपये पे था। भैया आज मैं कहाँ पर आ गया, आज मेरा प्राइस कितना हो गया, तो भैया आज मेरा प्राइस जो है वो हो गया है, कहाँ दिखा रहा है इसका प्राइस, आज 35 रुपये का हो गया। 15 रुपये से 3 साल पहले खुला था, आज 35 रुपये का हो गया, ठीक है। तो ऐसा ये हो गया। अगर हम ऑल करें तो ऑल पे अगर हम बात करें तो भैया ये 10 रुपये पे खुला था, जो कि अभी हाई 45 रुपये का लगा के आया है। तो ऐसा हम ये, अब डायरेक्ट मान के चलो मुझे गोल्ड नहीं खरीदना डायरेक्ट, तो मैं डायरेक्ट गोल्ड नहीं खरीदूंगा, तो मेरे को क्या करना है, सिर्फ ये SBI गोल्ड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान खरीदना है। अब मान के चलो भैया मैंने गोल्ड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा दिया। अब देखो गोल्ड भी 2 तरीके से खरीदा जाता है, ठीक है। एक हम पेपर वर्क गोल्ड, जो कि ये है, ठीक है, और एक गोल्ड कौन सा हो गया,
एक गोल्ड आपका हो गया जो आप नेचुरल गोल्ड खरीदते हो, जो दुकान पे जाके आपने उसका मेकिंग चार्ज दिया, फलाना दिया, ढिमका दिया, उसके बाद आपके पास वो गोल्ड आया। जब बेचने जाओ तो वो मोड़ेंगे, उसका पैसा अलग कट जाएगा। कुछ वो थार वोर घास बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि यार उसका पैसा कुछ मिलावट है तो उसका पैसा अलग कटता है। पर ये जो गोल्ड है, ये गोल्ड आपका है, आपका जो है पेपर गोल्ड है, तो इसमें कुछ कटने वटने का चांसेस ही नहीं है ना। इसमें कुछ देना नहीं है, इसमें कुछ मेकिंग चार्जेस नहीं देना है, इसमें कोई थार का पैसा कटेगा नहीं, किसी का कटेगा नहीं। ये पेपर गोल्ड खरीद लिया। अब अगर मान के चलो आज ये 9 रुपए से हमने खरीदा होता, 9-10 रुपए से, आज कितना हो गया, 35 हो गया, तो 3 गुना प्रॉफिट हो गया। तो कब ये खुला था भैया वगैरह हम देखे तो ये 2013 में खुला था। तो 2013 से देखा तो 2013 से भी हमारा गोल्ड 30,000 से भाई 90,000 3 गुना हो गया। तो यहाँ भी 3 गुना हो गया पैसा। और यहाँ 3 गुना क्यों, यहाँ तो डबल हो गया भाई। 10 रुपए की चीज 10 रुपए की चीज 20 रुपए पे हमको डबल हो गया, 20 रुपए की चीज 30 रुपए पे हमको डबल हो गया। ठीक है, तो हमको तो यहाँ दुगना तिगना प्रॉफिट मिल गया ना। ठीक है, तो ऐसा यहाँ भी हमको प्रॉफिट अच्छा खासा मिलता है। हम इसकी भी SIP कर सकते हैं, इसका भी म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। अब मान के चलो भैया मेरे को कोई शेयर खरीदना है, तो यहाँ सर्च बार में आया, सर्च बार में आके मान के चलो भाई मेरे को अडानी पावर, यहाँ सर्च देखो दिख रहा है। मैं चाहूँ तो यहाँ सर्च बार में लिख भी सकता हूँ, जैसे यहाँ पर भी SBI लिख रहा है, मुझे SBIN लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये SBIN खुल गया। अब ये देखो क्या दिखा रहा, 939 रुपये का शेयर दिखा रहा, यहाँ दिखा रहा बाय और यहाँ दिखा रहा सेल। ठीक है, तो ये BSE और NSE, मैं यहाँ सिलेक्ट करके NSE भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 ऑप्शन दिखा रहा, एक डिलीवरी, एक इंट्राडे और एक मार्जिन। मार्जिन मतलब वही कि मेरे को इंट्राडे में थोड़ा सा मार्जिन लेके और सुबह 9:15 से 3:30 तक काम करना। तो ये 9:15 से 3:30 तक के लिए है, ये भी 9:15 से 3:30 तक के लिए है। और ये जो डिलीवरी लिखा है ना, ये लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म। और हम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन ये सब रख सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके काम में आता है। अब मान लो मुझे इंट्राडे करना था, इंट्राडे सिलेक्ट कर दिया। अब मान लो मुझे इसके 100 शेयर खरीदना है, तो ये NSE, यहाँ पर मैंने इसके 100 शेयर डाल दिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिमिट ऑर्डर सेट है, ये मैंने मार्केट ऑर्डर सेट कर दिया। ठीक है, कितना लग रहा, 19,790 रुपये। वहाँ जीरोधा में थोड़ा कम लग रहा था। तो हर डीमेट में अलग अलग चार्जेस होते, अलग अलग अमाउंट दिखाता है बाय सेल करने के। वहीं पर अगर मैं इसको डिलीवरी में बाय करूँ तो भैया डिलीवरी में 94,184 रुपये, 82 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये। अब अगर मान लो इसको बाय करना है तो ये अभी देखो मेरे पास दिखा नहीं रहा है, 8 फंड दिखाई नहीं रहा है इतने का। ठीक है, तो इसलिए बाय होगा नहीं। 8 फंड करूँगा ये ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा और मेरी होल्डिंग में आ जाएगा। तो इस टाइप से आप जो है डीमैट अकाउंट ओपन करके बाय सेल करके आपके पास शेयर रख सकते हो, है ना। और उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएगा कि भैया आपका क्या बैंक अकाउंट है। तो देखो ये मेरा नाम आ गया, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ आ गया, ये मेरा मोबाइल नंबर आ गया, ये मेरा ईमेल आईडी आ गया। ठीक है, मेरा इनकम आ गया, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ वो आ गया। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे अकाउंट से रिलेटेड देखना है तो मेरा अकाउंट आ जाएगा, कौन सा अकाउंट रजिस्टर्ड है। ठीक है, सब कुछ दिखा देगा। ये नॉमिनी कौन है, मेरा भैया अकाउंट में नॉमिनी कौन है। मान लो मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया तो मैं को एक नॉमिनी बना सकता हूँ कि अगर मुझे कल मान लो कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट में कुछ हो जाता है तो ये पैसा मेरा नॉमिनी को मिल जाए। वैसे तो मैं एप्लीकेशन से भी विड्रॉल करके ATM से पैसा निकाल सकता हूँ, पर अगर मान के चलो बहुत समय बाद पता चला तो मैं नॉमिनी ऐड करके पैसा निकाल सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। और अगर नहीं भी नॉमिनी ऐड करो तो कुछ फॉर्म्स वगैरह होते हैं। ठीक है, आप वो पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, और भी तरीके हैं भैया, ये है ना। फिर आप ये ऑर्डर लिस्ट देख सकते हो, ये यहाँ पर आपको जो है ये दिख जाएगा कि भैया क्या है। जैसे ये मेरा IDFC का अकाउंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको दिख जाती है डीमैट अकाउंट में। और अगर आपको अभी भी और ज़्यादा अच्छे से सीखना है कि सर और कैसे अच्छे से हम चलाना सीखे डीमैट अकाउंट का, या अगर आपको कोई डीमैट अकाउंट में प्रॉब्लम आ रहा है कि सर ये एंजल में मुझे नहीं आ रहा, जीरोधा में नहीं आ रहा, शेरखान में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा कि कैसे डीमैट अकाउंट काम करता है और कैसे हम उसमें बाय और सेल कर सकते हैं। तो अगर आपको भी एक नया डीमैट अकाउंट ओपन करना है, इतना वीडियो देखा है तो एक छोटी सी लाइन और सुनते जाओ। अगर आपको भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो मैं 2 कंपनियों का सब ब्रोकर हूँ, स्वस्तिका और चॉइस इंडिया। मैं उन दोनों कंपनियों का जो है सब फुल सर्विस ब्रोकर हूँ। और मैं जो है प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करूंगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। आप नीचे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो या मुझे कॉन्टैक्ट करके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और मैं आपको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करा सकता हूँ। आप 100 रुपये से लगा के 1 CR तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आपके पास ज्यादा है तो आप 100 CR भी इन्वेस्टमेंट
कर सकते हो। पर कहाँ से? 100 रुपये से लगा के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप चाहे 100 रुपये का, 100 रुपये से नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं होता, नहीं तो वो भी मैं आपको करवा देता, ठीक है। तो 100 रुपये से लगा के 1 CR और 100 CR तक आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जल्दी से मेरे पास डीमैट अकाउंट खुलवाओ ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही सिखाते रहूँ शेयर बाजार के बारे में। जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ बनाते रहो। थैंक यू।